हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 12 का ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये उत्तराखंड 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है, ध्यान रखना। देखो क्या दे रखा है, दो थैले फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। थैले फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, जबकि थैले सेकंड में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि ये गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, बस मेरी एक ही वीडियो पूरी ये वीडियो ध्यान से देखना। उसके बाद आप कॉपी पेन लेके बैठना, और जब एक तो ये क्वेश्चन है और एक आपकी एक्सरसाइज में भी सेम यही क्वेश्चन है, उसको आप पुट करना। ठीक, देखो इसको करते हैं। देखो क्या दे रखा है, दो थैले फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। तो हम मान लेते हैं, माना E1 थैले फर्स्ट को निरूपित करता है और E2 थैला सेकंड को निरूपित करता है। मतलब E1 जो है वो फर्स्ट थैला फर्स्ट को निरूपित करता है, और E2 थैला सेकंड को निरूपित करता है। ठीक, और ए लाल रंग को दर्शाता है। अब एक चीज नोट करो, लाल रंग मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि इसने प्रायिकता ही लाल रंग की पूछी है। एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की, तो इसलिए ए लाल रंग को दर्शाता है। अभी यहाँ पेपर में लाल की जगह काला कह दे कि काला जो कि काले रंग की है, ऐसे बोल दे पेपर के अंदर, तो उसकी प्रायिकता क्या है। तो याद रखना, वहां ए काला रंग को दर्शाता है, ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ लाल रंग की बात हुई है तो यहाँ लाल को लिखा जाएगा, याद रखना। अब देखो क्या करना है, PE1 निकालना है हमें। PE1 थैले कितने हैं हमारे पास, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, तो थैले कितने हो गए, 2। तो भाई फर्स्ट तो एक ही है ना, तो 1/2, मतलब 2 थैले और पहला वाला हो गया फर्स्ट का। ठीक, उसी प्रकार सेम PE2, तो E2 सेकंड नंबर कितनी बार है इसके अंदर, एक ही बार है, मगर थैले कितने हैं, 2, तो ये भी 1/2। ये PE1 भी आ गया और PE2 भी आ गया आपके पास। ठीक, अब देखो, अब बहुत इजी सा नॉर्मल सा सवाल है। अब हो जाएगा PA/E1, मतलब ए का मतलब लाल रंग पे ध्यान देना है आपको, और पहले थैले पे ध्यान देना है E1 पे। तो इसका मतलब ये हो, पहले थैले में कितनी गेंदें पड़ी, ये देखो थैले फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। तो यहाँ लिख भी सकते हो, थैले फर्स्ट में कुल गेंद बराबर 3 + 4 = 7। कुल गेंदें कितनी हो गई बच्चों, 7 हो गई। ठीक, तो 7 तो नीचे आ जाएगा, जो टोटल होता है नंबर, टोटल नंबर कहाँ रहता है, नीचे। अब कौन से कलर की बात करिए हमने, लाल रंग के कलर की बात करिए, तो लाल हैं कितने, लाल हमारी गेंदें हैं 3, तो 3 लाल है। फर्स्ट थैले में बात होगी, इसलिए फर्स्ट वाले के, सेकंड पे भी नहीं जाना है, फर्स्ट पे ही रहना। फर्स्ट में कितने, 3, तो ऊपर आ जाएगा 3। ठीक, उसी प्रकार PA/E2, तो अब फिर वही यहाँ एक लाइन और लिख दो, थैले सेकंड में कुल गेंद बराबर पहले सेकंड में कुल गेंदें कितनी हो गई, 5 लाल और 6 काली, तो 5 + 6 = 11। 5 और 6 कितने हो गए बच्चों, 11 हो गए। ठीक, तो टोटल गेंदें हम अब नीचे कितनी लिखेंगे, 11, और लाल गेंदें कितनी है, 5। तो देख लो इसमें दे भी रखा होगा कि थैले सेकंड में 5 लाल है। तो लाल कलर की बात की प्रायिकता निकालनी है, तो सारी चीजें लाल पे ही ध्यान रखना है, फोकस आपका लाल कलर पे ही होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 5, तो 5/11। अब इनमें क्या बोला है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि ये गेंद सेकंड थैले से निकाली गई। तो सेकंड वाला यही तो है, E2 वाला, A/E2। E2 मतलब दूसरे थैले में से, A का मतलब लाल रंग की गेंद उसमें से निकाली गई। अब यहाँ सेकंड की जगह अगर फर्स्ट कह देता
तो ये वाला हम पकड़ते। अब सेकंड की बात हुई तो हम इसको पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है E2 इधर और A इधर लिखा जाता है, याद रखना। तो आप क्या लिखोगे P E2 अपॉन A बराबर शुरू हो जाएगा बच्चों आपका P E2 इंटू PA अपॉन E2। अगर यहाँ 2 वाले हैं तो ऊपर 2 वाले आएंगे, याद रखना, और 1 वाले होंगे तो सिर्फ ऊपर 1 वाला एक ही बार आएगा, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, नीचे 1 से ही स्टार्ट होगा, PE1 डॉट PA अपॉन E1, ये तो फर्स्ट लिख दिया, प्लस उसी प्रकार से सेकंड वाला PE2 इनटू PA अपॉन E2, याद रखना। सेकंड की बात करी है तो ऊपर सेकंड वाला ही पार्ट रहेगा, फर्स्ट नहीं रहेगा, याद रखना, इतनी बात ध्यान रखना। अब ये सेकंड थैले की बात नहीं करता, यहाँ कर देता फर्स्ट की, तो ऊपर सब 1 वाले होते, 2 वाले नहीं होते, नीचे सारे ही होते हैं, याद रखना, फर्स्ट भी और सेकंड भी। अब कुछ नहीं है, खाली वैल्यू लगानी है इसमें आपको और ये क्वेश्चन आपका हो गया। PE2 कितना है, PE2 देखो आप चेक करो, PE2 हमारा है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू PA अपॉन E2 कितना है, A अपॉन E2 हमारा है 5/11, तो यहाँ हम नीचे लिख देंगे 11, ठीक। अब वैसे E1 कितना है 1/2, PE1, तो PE1 यही तो 1/2 इंटू PA अपॉन E1 कितना है 3/7, तो यहाँ लिख देंगे 3/7 प्लस PE2 है ना, ये PE2 और ये भी PE2, तो ये पार्ट ऊपर आपने लिखा वही नीचे लिख दो, आना तो वही है, या मान देख लो PE2 कितना है 1/2, ठीक, इंटू PA अपॉन E2 कितना है, PA अपॉन E2 5/11, तो 5/11, तो देखो यहाँ E2 वाला था तो यहाँ भी E2 वाला सेम टू सेम है। अब देखो क्या करना है, 5 ही कम 5 और बटे में 11 दूनी बच्चों कितने हो गए 22, ठीक। उसी प्रकार 3 ही कम 3 और नीचे हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 5 ही कम 5 और 11 दूनी कितने हो गए 22, ठीक। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर 5/22 है, मैं इधर कर ले रहा हूँ 5/22, तो इस 22 की इससे गुणा करो पहले, 22 कितने हो गए 66 प्लस 14 गुणा करेगा 5 से, तो 14 पंजे हो गए 70 और बटे में आपका आ जाएगा 14 और 22 की गुणा, मतलब ये 22 इससे गुणा करेगा, 14 इस 5 से गुणा करेगा और 14 इस 22, तो 22 और 14 गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, फिर 14 दूनी 28 और 2 30, 308। अब 5/22 ही तो ऊपर ही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, 66 और 70 कितने हो गए, 6 का 6 6 7 6 13 136 बटे 308। अब इधर नीचे कर लो, ऊपर वाला तो सीधा लिख दो 5/22, ठीक, और नीचे वाला जो है ये हिस्सा ये पलट जाता है, तो ये 308 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 136 कहाँ जाएगा नीचे, और 22 से कट जाएगा 9 बार, 22 निम्मा 108 नहीं 11 से काटो, 11 से काटा 2 बार और 11 से इसे काटो, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 बचे कितने 8, ये 88 हो जाएंगे, 11 अट्ठे 88। अब इसे काट लो, 2 से कितनी बार कटाइए, 2 से कटेगा 14 बार, 2 से 28 को हमने काटा 14 बार, अब 2 से कटा 7 बार और 2 से कितनी बार कटेगा, 2 6 12 2 अट्ठे 16, तो ऊपर बचा है 5 और 7, 5 और 7, तो 7 पंजे कितना हो गया 35 और नीचे आपका आ जाएगा 68 मतलब यही आपका आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।